इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटेगा। बहुत से भाइयों का ये सवाल है कि क्यों नहीं टूटेगा। मेरे अजीज़ों, इसके लिए कानून शरीयत ने बनाया है कि रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है। हर वो चीज़ जो तुम्हारे किसी भी हिस्से से मैदे के अंदर जाए, मैदा जिसमें हम खाना पानी सब चीज़ें दाखिल करते हैं, उसके अंदर अगर कोई चीज़ पहुंचती है तो रोज़ा टूट जाएगा। इंजेक्शन जो है डायरेक्ट मैदे में नहीं जाता, ये नसों में जाता है, तो जिसकी वजह से रोज़े के टूटे। अगरचे इसमें बाज़ अइम्मा इकराम का इख्तिलाफ है। हज़रत गुलाम रसूल सईदी साहब अलैहिर्रहमा, उनका कौल तो ये था, अभी अभी माजी करीब के एक बड़े बुजुर्ग हैं, शारह सही मुस्लिम हैं, शारह बुखारी हैं, तो उनका ये कौल था कि वो फरमाते कि इंजेक्शन से रोज़ा टूटता है। लेकिन हमारे अक्सर उलमाए किराम मुफ्तियान इज़ाम का यही मुत्तफ़क़ा कौल है कि इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता। अब मैंने वो बताया है कि मनफज़ यानी वो रास्ता जो मैदे तक ले जाता है, मैदे तक दाखिल होने तक की कोई चीज है तो उससे रोजा टूट जाता है। मेरे पड़ोसी को साइनस का मसला है, तो क्या वो रोजा रख सकते हैं? साइनस जहां तक मैं जानता हूं ये नाक की बीमारी को कह रहे हैं, यानी यही होगा मेरे ख्याल से, इसी को कह रहे होंगे, सांस लेने में तकलीफ हो रही हो। तो ऐसी कोई तो ये रोजे के माने चीज नहीं है, उन्हें रोजा रखना चाहिए। रोजा छोड़ने के जो उज्र हैं वो ऐसी बीमारी कि अगर वो रोजा रख ले तो बीमारी में इजाफा हो जाएगा, शिद्दत बढ़ जाएगी और जान खतरे में पड़ जाएगी, ऐसी बीमारी है तो उसे रोजा छोड़ने की इजाजत है। बाकी अगर ये सर्दी बुखार वगैरह में अगर रोजा रख सकता है तो उसको रख लेना बेहतर है। मेरे पड़ोस, अगर हमें ये पता नहीं है कि हमारी कितनी नमाजें कज़ा हो चुकी हैं तो उसको कैसे अदा करना होगा? मसलन मेरी उम्र 24 साल है, आपको पता होना चाहिए कि आप कितने छोड़े हैं और कितने पढ़े हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अकल वाले हैं आप। आपकी उम्र आज 24 साल, जैसे साहब आप कह रहे हैं 24 साल आपकी उम्र है और आपको मालूम नहीं है कि कितनी छूटी हैं, लेकिन आपको शरीयत ने एक तरीका ये दिया है कि अंदाजा करो। हो सकता है तुम पर नमाजें फर्ज किस उम्र से हुई, मिसाल के तौर पर 12 साल से, सब पर होती नहीं है, जब बालिग हुआ उस वक्त से नमाजें फर्ज हुई। अब ये 24 साल वाले जो हैं, मैं एक फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, हो सकता है इन 14 साल में बालिग हुए, नमाज फर्ज हुई 14 साल की उम्र से। 14 साल से लेकर 24 साल इनकी उम्र है आज, तो कितने साल हुए? 10 साल। इतना तो आपको खुद मालूम होगा कि इन 10 सालों में मैंने कितने सालों की सब मिलाऊंगा अगर, तो कितने साल की नमाज बनेगी। हो सकता है आधा कर लो, और उसमें भी सारी नमाजें एक तरह की नहीं है। कुछ लोगों की अक्सर नमाजें अगर छूटी होंगी तो फजर छूटी होगी, इशा छूटी होगी, और अक्सर पढ़ी होंगी तो मगरिब या असर या जोहर ये पढ़ी हुई होंगी। तो आपको एक अंदाजा करना होगा, गालिब गुमान 10 साल मेरे ऊपर नमाज फर्ज हो करके इतना अरसा हो गया है, मैंने मगरिब की नमाज इसमें से 8 साल तो पक्का पढ़ा ही हूं। शायद हो सकता है सब मिलाकर के जो छूटी होंगी मेरी वो 2 साल की होंगी। असर की नमाज और जोहर की नमाज मेरे ख्याल से मैंने 6 साल तो पढ़ाई हूं, यानी पूरी मिलाऊंगा पूरी नमाजें तो वो 6 साल की बन सकती हैं। 4 साल की अगर सब छूटी हुई जमा करूंगा तो 4 साल की बन सकती है। तो हुआ ये कि मगरिब की छूटी हुई कितनी हुई? 2 साल की। जोहर असर की छूटी हुई 4 साल की होगी, 6 साल पढ़ा होगा और 4 साल छूटी होगी। अब आता है इशा का नंबर और फजर का नंबर, तो आप ये सोच लो कि ये 10 सालों के अंदर हो सकता है 1 साल पूरी नमाजें मिला करके मैंने फजर पढ़ी होंगी, 9 साल तो मेरी फजर बाकी होगी, और ईशा को आधा कर लो। तो हर नमाज को आपको एक गालिब गुमान बनाना पड़ेगा। अच्छा है कि आपने 24 साल की उम्र में सवाल किया है। अब 60 साल की उम्र में मुझसे सवाल होता तो मैं उसी अंदाज से बताता। तो अब आपको उसी तरह के नमाजें पढ़ना है। मिसाल के तौर पर फजर की आपने अंदाजा कर लिया 10 साल के अरसे में मेरी कुल नमाजें जो छूटी हैं वो 9 साल की छूटी होंगी, मैंने शायद 1 साल की पढ़ी होंगी, या आपके ऊपर है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो अब आओ उसकी शुरुआत करने के लिए कज़ा नमाजों की। अब
फजर को पहले कंप्लीट करना चाहें उसको कर सकते हैं, एक एक नमाज को भी पकड़ करके करना चाहें तो कर सकते हैं। अब मैंने सुबह शाम कंटिन्यू फजर की कज़ा शुरू कर दी, दिन में 50-50 रकातें पढ़ ली। 50 रकातों का मतलब हुआ 25 दिन की फजर की नमाज कज़ा हो गई। अब उसमें शरीयत ने आसानी भी तुम्हें दी है, कज़ा नमाज है, सिर्फ और सिर्फ फर्ज नमाजों की कज़ा होगी, किसी भी सुन्नत और नफिल की कज़ा नहीं। फजर की 2 रकात कज़ा, ज़ोहर की 4 रकात कज़ा, असर की 4 रकात कज़ा, मगरिब की 3 कज़ा, इशा की 4 फर्ज और 3 वितर की कज़ा। कुल मिलाकर के कितनी होती? 20 रकात। 20 रकातें दिन की होती हैं। लेकिन अभी मैं चल रहा हूं फजर की। अब हो सकता है आप ये सवाल करेंगे कि मैं नियत कैसे करूं, कौन से दिन की, शनिचर की, इतवार की, पीर की, मंगल की, कौन सी? जाहिर सी बात है अब आपके पास अंदाजा ही नहीं है कि कौन से दिन की छुट्टी है। उसके लिए भी शरीयत ने छूट दी है कि आप जब नियत करेंगे यूं नियत करें, ऐ अल्लाह मैं उस फजर की 2 रकात फर्ज नमाज कज़ा की नियत किया जो मेरी जिंदगी में पहली छुट्टी है। क्या नियत करेंगे आप? मैंने उस फजर की 2 रकात फर्ज नमाज कज़ा की नियत किया जो मेरी जिंदगी में सबसे पहले बाकी है। हर 2 रकात पे यही कहना है आपको, क्योंकि जब वो अदा हो जाएगी तो जो पहले है वो ही आती जाएगी। तो 9 साल की कज़ा होने तक आपको यही नियत करना है, जो मेरी जिंदगी में पहली बाकी है। जोहर की भी करना है यही, मैंने उस जोहर की 4 रकात फर्ज नमाज कज़ा की नियत किया जो मेरी जिंदगी में पहली बाकी है। यानी तरतीब में अब जो पहली बाकी है उसकी मैंने नियत कर लिया, फिर उसके बाद ये आती जाएंगी। अब मिसाल के तौर पर 100 नमाजें आपकी हैं, आपने नियत कर लिया मैंने उस जोहर की 4 रकात फर्ज नमाज कज़ा की नियत की जो मेरी जिंदगी में पहली बाकी है, तो 100 पहले नंबर वाली हो गई। उसके बाद 99 बचे, लेकिन जो दूसरे नंबर पर थी नमाज अब वो कौन से नंबर पर आ जाएगी? पहले नंबर पर आ जाएगी ना फिर से। तो हमेशा यही नियत करता जाएगा जब तक कि वो 100 पूरी ना हो जाए। नियत भी आपको समझ में आ गई कज़ा के लिए। अब इसमें छूट भी दी गई है, आपको रकातें छोटी करने का भी हुक्म है, यानी इस तरह के आपको मुख्तसर कर सकते हैं आप। मिसाल के तौर पर नमाज में सूरह फातिहा पढ़ा, आप इन्ना आतैना और कुल वल्लाहु अहद पढ़ रहे हैं, छोटी सूरतें पढ़ रहे हैं, यही कंटिन्यू चाहे तो हर रकात में पढ़ सकते हैं, हर नमाज में 2 सूरतें पढ़ी। और तस्बीहात जो हैं रुकू और सजदे में वो 3-3 पढ़ रहे हैं, वो तो ठीक है, उतनी मिकदार तो आपको रुकू और सजदा करना ही है। लेकिन अत्तहियात में भी तशहुद पढ़ा उंगली उठाकर, दुरूद इब्राहिमी और दुआए मासूरा अगर नहीं भी पढ़ा तो उसकी नमाज हो जाएगी। तो यहाँ और शॉर्ट कर दिया गया है। तो कज़ा करने वाले के लिए ये सहूलत भी है, वो चाहे तो अपनी जल्दी से जल्दी ये पूरी कज़ा मुकम्मल कर सकता है। जवानों आप सबसे मेरी गुजारिश है, बुढ़ापे में इंतजार मत करना। किसी बूढ़े को मैंने कज़ा करते हुए नहीं देखा कि पूरी जिंदगी की वो कज़ा करके गया हो, बहुत कम। बुढ़ापे में असल नमाजें पढ़ने में ही घुटनों में तकलीफ, कमर में तकलीफ हो जाती है। देखते नहीं आप आज मस्जिदों में अच्छों से ज्यादा कुर्सियों की नमाजें ज्यादा हो गई, क्यों? उस वक्त उनको अपनी फर्ज नमाजें ही दुश्वार हो गई हैं, कहाँ कज़ा करेंगे। नौजवानों आपके पास आज कुव्वत है, ताकत है, आप रोजाना ही आप अपना एक वक्त ले लो, घंटा 2 घंटा, मैं दिन में कोई एक वक्त मखसूस कर लूं और इसमें सिर्फ अपनी कज़ा मुकम्मल कर लो। चंद दिनों के बाद आप देखोगे आप साहबे तरतीब हो जाओगे। साहबे तरतीब उसको कहते हैं जिसकी पूरी जिंदगी में 5 से ज्यादा नमाजें कज़ा ना हो। और अल्लाह तबारक व तआला का वो ऐसा महबूब बंदा है कि फरिश्ते उसकी एक झलक देखने को बेकरार होते हैं, जो पूरे मुकम्मल अपनी नमाजें मुकम्मल कर चुका हो। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। क्या नफिल नमाज तब तक कबूल नहीं होगी जब तक फर्ज और वाजिब नमाज की कज़ा अदा ना हो जाए? सही है। अब यहाँ पर एक दूसरा ये भी है कि कुछ लोग बहुत सारी नफिलें पढ़ रहे हैं, कोई जो है हाजत की नमाज, कोई तौबा की नमाज, इशराक की नमाज, अवाबीन की नमाज, कौन कौन सी नमाजें हमसे पूछते भी रहते हैं, मियाँ इनके तो खाते में फर्ज नमाजें इतनी बाकी हैं। तो अगर फर्ज बाकी हैं कज़ा, तो नफिल नमाजें आपकी मुअल्लक होंगी, नहीं कबूल होंगी। फर्ज जो है वो कर्ज है तुम्हारे ऊपर, और नफिल जो है ये हदिया है। कर्जा पहले दो, हदिया बाद में दो। पहले कर्ज अदा करो तो आप
जो पूरे दिन भर की नमाजें हैं, इनमें भी जो सुन्नत गैर मुअक्कदा और जो नफिल हैं उनको छोड़ करके आप वहां पर भी ये कज़ा नमाजें पढ़ सकते हैं। जैसे जोहर में आपको 2 रकात नफिल मिलते हैं ना 12 में से, 4 सुन्नत मुअक्कदा उसे नहीं छोड़ना चाहिए। 4 फर्ज है, उसके बाद 2 सुन्नत मुअक्कदा वो तो होंगी। 2 जो नफिल हैं उसकी जगह पर कोई पहले की फजर की कज़ा पढ़ ले। असर में जाते हैं 4 सुन्नत पहले है वो गैर मुअक्कदा है, उसकी जगह पर कोई पहले वाली कोई 4 रकात जोहर या असर की कज़ा पढ़ ले। मगरिब में भी 2 नफिल आपको मिलती हैं, वहां पर भी आप अपनी कज़ा पढ़ सकते हैं, उस नफिल की जगह पर कोई फजर की 2 रकात कज़ा। इशा में आपको जो है पहले 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा, उसकी जगह कोई नमाज पहले की छूटी हुई इशा की नमाज पढ़ ले 4 रकात, और बाद में जो है 2 नफिल 4 नफिल मिल जाती हैं आपको इशा के फर्ज के बाद। वो 4 रकात की जगह पहले की कोई छोटी हुई वितर की कज़ा पढ़ ले। तो इस तरह से आपकी अदा नमाजों के बराबर ही जो है ना पहले की कज़ा भी बराबर होती चली जाएगी। तो नफिल और गैर मुअक्कदा की जगह पर ये पढ़ना बेहतर है। नमाज में औरत बाल ऊपर बांध कर नमाज अदा कर सकती है। कंटिन्यू में 3 दिन से सवाल देख रहा हूं, इसको अवॉइड कर रहा था। मेरी बहनें, आपके बाल हैं तो कहीं पर भी बांधे आप, बस ये है कि पर्दा करो। अब कुछ में ये सवाल किया है कि ऊपर बांधें, कैसे भी बांधें, चोटियों की तो आपके 1000 डिजाइन हैं, कोई भी चोटी बांध ले, लेकिन शर्त यह है कि बालों को जाहिर ना करें। बस ये है कि बेपर्दा ना हो, इतना एहतियात होना चाहिए। अगर इमाम वित्र में दुआए कुनूत पढ़ना भूल गए और पीछे से कोई मुक्तदी ने लुकमा दिया तो क्या करे? लुकमा ले ले, वापस कयाम में लौट गए तो क्या हुक्म होगा? दोनों चीजें देखें। वित्र में कुनूत पढ़ना वाजिब है। तीसरी रकात में इमाम को हाथ फिर से दोबारा तकबीर बांध करके कुनूत पढ़ना वाजिब है, लेकिन इमाम भूल गया और रुकू में चला गया, तो अब इमाम के लिए हुक्म यह है कि अब वो रुकू कर ले, ना पलटे, अब वापस ना आए, अब वो अपनी नमाज पूरी कर ले, लेकिन अत्तहियात में तशहुद के बाद सलाम फेर करके 2 सजदे करेगा, सौ के नमाज उसकी हो जाएगी। लेकिन जो लुकमा दिया, अब उसके लिए मसला है कि अगर इमाम ने लुकमा ले लिया, पीछे मुक्तदी ने लुकमा दे दिया और इमाम पलट करके आया, फिर कुनूत पढ़ करके फिर गया, तो फिर भी उसके लिए सजदा सहू वाजिब है, नमाज हो जाएगी, मुक्तदी की भी हो जाएगी, इमाम की भी हो जाएगी। लेकिन पीछे मुक्तदी ने लुकमा दिया और इमाम ने लुकमा नहीं लिया, वो रुकू में ही रह गया, फिर बाद में तंग आकर के मुक्तदी भी रुकू में चले गए कि इमाम साहब ले नहीं रहे लुकमा, और अपनी नमाज सबने कंप्लीट की, तो जिसने लुकमा दिया था उसकी नमाज बातिल हो गई, उन्हें अपनी नमाज फिर से दोहराना पड़ेगी। इमाम ने अगर लुकमा उसका नहीं लिया तो, और अगर ले लिया तो सजदा सो कर ले इमाम, बाकी सबकी नमाज हो जाएगी। मसला ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना हो उस पाक ज़ात के लिए जो आलमीन को परवरदिगार है। दुरूद व सलाम नाज़िर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन किराम, एक मसला है, किसी ने मालूम किया है, क्या एहतलाम से रोज़ा टूट जाता है? ये तो एक नेचुरल चीज़ है और इसमें किसी का कोई दखल नहीं होता, ये सोने की हालत में होता है। तो ये सवाल बहुत कम लोगों को ये मसाइल पते हैं। ये उन्हें लगता है कि यार ये बहुत गलत चीज़ है, इससे तो बहुत नापाक होते हैं, तो रोज़ा भी टूट जाता होगा। बहर शरीयत है, मसला नंबर 14 है, रोज़ा तोड़ने के बयान है, लेकिन चीज़ से रोज़ा नहीं टूटता है। एहतलाम से रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि ये बेख्याली में बेध्यानी में आपको सोने की हालत में होता है। तो ये एक ऐसा मसला है, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ इस मसले को बहुत ज़्यादा फैलाओ और एक दूसरे को शेयर करो, ताकि हर बंदे तक ये बात पहुंच जाए कि एहतलाम से रोज़ा नहीं टूटता। और एक और सवाल किया है किसी ने, क्या रमज़ान में अपनी बीवी के साथ सुहबत कर सकते हैं, हम बिस्तर हो सकते हैं? तो यकीनन इसकी इजाज़त है। आप माह रमज़ान में, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो जिमा की रोक लगाई है वो हालत रोज़ा में लगाई है। सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक आप खाने पीने और जिमा से खुद को रोक के रखें, इसी चीज का नाम रोजा। कब से? सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक। लेकिन रात को अल्लाह ताला ने आपको कैद नहीं लगाई कि तुम रात को भी रुको, रात को भी अपने आप को रोक के रखो, नहीं।
آپ چاہو یہ اجازت ہے شرعی طور پر کہ رات میں جماع سے صحبت کرنے سے کوئی منادی نہیں ہے، اور غیبت کرنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ چغلی کرنے سے غیبت سے روزہ تو نہیں جاتا، مگر یہ بہت سخت کبیرہ گناہ ہے اور اس سے روزے کی نورانیت اتر جاتی ہے۔ قرآن مجید میں غیبت کرنے کی نسبت فرمایا گیا کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ غیبت کرنا ایسا جیسے کسی نے اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھایا۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ غیبت زنا سے بھی سخت تر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ غیبت زنا سے بھی سخت تر ہے، اگرچہ غیبت کی وجہ سے روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے مگر روزہ نہیں جاتا۔ اور ایک اور مسئلہ ہے بہت عام فہم ہے، کوئی شخص رات کو اس نے یا تو صحبت کی، ہم بستر ہوا، یا اسے احتلام ہو گیا اور اس نے اسی حالت میں روزے کی نیت کر لی، تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ تو اگر کسی نے اس حالت میں ناپاکی کی حالت میں روزے کی نیت کی تو روزہ تو ہو جائے گا، لیکن نماز سے پہلے کوشش کرے غسل وغیرہ کر پاک و صاف ہو جائے اور نماز پڑھے۔ جنابت کی حالت میں سلوک کی، بلکہ اگرچہ سارے دن جنب رہا یعنی ناپاک رہا، روزہ نہ گیا یعنی ناپاک رہنے سے، سارا دن اپنا پہ ناپاک رکھنے سے روزہ تو نہیں جائے گا، مگر اتنی دیر تک قصداً غسل نہ کرنا، نماز قضا ہو جائے، گناہ و حرام ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ ناپاک جنبی جس گھر میں رہتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ یعنی حالت ناپاکی میں اگر آپ نے روزے کی نیت کی اور پورا دن آپ ناپاک رہے اور اس کی نیت نہیں کی، یعنی آپ نے غسل نہیں کیا اور پورا دن ناپاک رہے اور روزے کی نیت آپ نے کر لی، تو روزہ تو ہو جائے گا، لیکن روزے کی جو نورانیت ہے، جو برکت ہے، جو رحمت ہے، وہ آپ اس سے محروم رہ جائیں۔ ایک مسئلہ ہے کہ تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق میں اتر گئی تو روزہ نہ گیا۔ تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق میں اتر گئی تو روزہ نہ گیا، مگر جبکہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہو، کوئی ایسی چیز کہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ جاتا رہا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جس کا آپ تک پہنچانا ہم نے ضروری سمجھا۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس آگے تک دوسرے بھائیوں تک پہنچائیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔